यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर पत्थर भी पिघल गया होगा। पापी के मन में भी दया आ गई होगी, क्योंकि भले ही युद्ध में रूस यूक्रेन को हरा दे और चाहे पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले, लेकिन इस मासूम के आंसुओं से जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब शक्तिशाली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी नहीं है। इस मासूम का युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह बच्चा युद्ध की वजह से अनाथ हो गया है, क्योंकि इसके माता पिता गोलीबारी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहां जाए। यूक्रेन पर रूस का हमला हर दिन रफ्तार पकड़ रहा है और इसी वजह से यूक्रेन के आम लोग रूसी सेना का शिकार बन रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई निशाना बन रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे अपनी बच्ची को लेकर ये माता पिता अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए। डॉक्टरों ने बच्ची को देखा, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी और जैसे ही ये बात बच्ची की मां को पता चली, मानो उसका तो सब कुछ ही खो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए। आंकड़ों की माने तो अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक पलायन कर गए हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त की माने तो 10 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों ने पोलैंड में शरण ली है, जबकि करीब 2 लाख लोगों को हंगरी में आसरा लेना पड़ा। स्लोवाकिया में भी 1.28 लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा भी आसपास के देशों में यूक्रेन के नागरिक शरण लेने को मजबूर हुए हैं। पलायन के दर्द से हर कोई हलकान है। यूक्रेन से हर आम आदमी जल्द से जल्द निकलना चाहता है, लेकिन आसमान से बरसती मौत का शिकार कब कौन हो जाए, कोई नहीं जानता। पलायन के दर्द की इंतहा पार हो गई, बावजूद इसके यूक्रेन में रूस का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। यूक्रेन पर हमले को 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। ये 2 हफ्ते यूक्रेन पर कितने भारी पड़े हैं, इसकी गवाही यूक्रेन की तबाही दे रही है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। जहां कभी शानदार इमारतें हुआ करती थी, वहां अब केवल ढांचे रह गए हैं और इसी वजह से हर कोई यूक्रेन छोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। युद्ध की विभिक्षिका बहुत भयानक होती है और इतिहास गवाह है कि इसी विभिक्षिका को देखकर सम्राट अशोक ने कलिंगा जीतकर भी युद्ध से तौबा कर ली थी। युद्ध के मैदान पर मृत सैनिकों के शव देखकर उसका दिल इतना रोया कि वो सम्राट अशोक युद्ध के मैदान को ही छोड़ गया। कुछ वैसा ही मंजर इन दिनों यूक्रेन में भी देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही पैर पसरा रही है, लेकिन अभी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन इस तबाही को देख पा रहे हैं। 3 दौरों की बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन रूस यूक्रेन में बात नहीं बन पा रही। इस बीच यूक्रेन रोजाना खाली हो रहा है, क्योंकि लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं और यही पलायन का दर्द बेइंतहा दर्द दे रहा है। इंसानियत रो रही है, मानवता कराह रही है, लेकिन जिद के आगे हर कोई पस्त नजर आ रहा है। और इसी का साइड इफेक्ट ये है कि 20 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इन मुश्किल हालातों में बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।